माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है एट्रोपी। एट्रोपी जो होती है बेसिकली आपका एक सेलुलर एडेप्टेशन है जिसमें सेल्स अपने आप को अडॉप्ट करती है डिपेंडिंग अपॉन जो सिचुएशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट्रोपी हम कहते हैं आपके किसी भी ऑर्गन या उसके पार्ट में जो पेरेन्काइमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक टाइम पे आपके नॉर्मल होते हैं, उनके नंबर या साइज में जो रिडक्शन हो जाता है वो आपकी एट्रोपी कहलाती है। तो एट्रोपी के इसके जो कॉज है वो दो हो सकते हैं, या तो फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकता है या फिर पैथोलॉजिक कॉज हो सकता है। तो चलिए वन बाय वन इन कॉजेस को डिटेल में देखते हैं। पहला है आपका फिजियोलॉजिक कॉज। इसमें क्या होता है कि कुछ टिश्यूज जो होते हैं वो नॉर्मल जो आपका एक प्रोसेस होता है एजिंग का, मतलब आप यंग से टीन से फिर जब आप ओल्ड होने लगते हैं तो ये जो एजिंग प्रोसेस होता है उसका ये नॉर्मल प्रोसेस होता है कुछ टिश्यूज में बॉडी के एट्रोपी। कभी कभी क्या होता है कि जो एंडोक्राइन स्टिमुलेशन होती है या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मतलब कि जो आर्टरीज की सेल वॉल होती है वो थिक हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपको एट्रोपी होती है। ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो जैसे आपके लिम्फ नोड्स में जो लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं या फिर अपेंडिक्स में या और थाइमस में जो लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनकी एट्रोपी होने लगती है। ठीक, मतलब कि वो जो पेरेन्काइमल सेल्स प्रेजेंट हैं आपके लिम्फोइड टिश्यूज में वो आपके नंबर और साइज में रिड्यूस हो जाते हैं। उसी तरह मीनोपॉज जो कि फीमेल्स में होता है आफ्टर जब उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, तो उस समय जो उनके गोनैड्स होते हैं उनमें एट्रोपी हो जाती है, मतलब वो आपके नंबर और साइज में उनके जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं गोनैड्स में वो रिड्यूस होने लगते हैं। उसके अलावा जैसे ही एजिंग मतलब इंसान ओल्ड होने लगता है तो उसके ब्रेन में भी आपको एट्रोपी हो जाती है। सेकेंड कॉज है आपका पैथोलॉजिक कॉज। तो पैथोलॉजिक कॉज में बेसिकली आपका आता है स्टारवेशन एट्रोपी। स्टारवेशन इन सेंस कि जब कोई इंसान जो होता है वो स्टार्व्ड होता है, मतलब भूखा होता है या फिर किसी तरह का फास्ट किया होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट स्टोर्ड होते हैं एज अ डेप्लेट, वो आपके ब्रेक होने लगते हैं और उसके साथ साथ ही आप प्रोटीन भी ब्रेक हो जाता है। और जो कैंसर या फिर सीवियरली इल पेशेंट होते हैं उनमें वीकनेस का डेवलपमेंट हो जाता है या अनेमिया हो जाता है, तो उस समय आपका स्टारवेशन एट्रोपी होता है। सेकेंड है आपका इस्केमिक एट्रोपी। इस्केमिया बेसिकली होता है कि जब ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब आर्टरी से प्रॉपरली आपके ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता है, तो इस्केमिया की कंडीशन आती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी आर्टरीज के वॉल्स में कोलेस्ट्रॉल या फैट का डिपोजिशन होता है तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई हो रही होती है वो स्लो होने लगती है, मतलब धीरे धीरे स्लो होने लगती है, जिसकी वजह से जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है वो श्रिंक करने लगता है, मतलब कि छोटा होने लगता है। एग्जाम्पल में देखेंगे कि अगर आपकी किडनी के अंदर जो रीनल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं और उनके वॉल्स में अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है तो किडनी जो होती है वो आपकी स्मॉल एट्रोपिक किडनी में कन्वर्ट होने लगती है, मतलब छोटी होने लगती है। उसके अलावा वैसे ही है कि अगर ब्रेन में प्रॉपर जो आर्टरीज है वो ब्लड फ्लो नहीं कर पा रही हैं तो आपकी ब्रेन में एट्रोपी हो जाती है। थर्ड है आपका डिसयूज एट्रोपी। डिसयूज एट्रोपी में बेसिकली होता है कि जब किसी भी ऑर्गन को बहुत लॉन्ग टाइम तक हम यूज नहीं करते हैं, मतलब कि तो उसकी एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है, मतलब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, तो उसमें क्या होता है उस ऑर्गन में एट्रोपी डेवलप हो जाती है। उस एट्रोपी के एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जब पैनक्रियाटिक जग्स जो होते हैं उनमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो आपकी पैनक्रियाज एट्रोपी डेवलप होती है। फोर्थ है आपकी न्यूरोपैथिक एट्रोपी। न्यूरोपैथिक एट्रोपी में क्या होता है, जो नर्व सप्लाई होती है उसमें अगर किसी तरह का इंटरप्शन हो जाता है तो जो मसल्स उस
नर्व सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि पोलियोमाइलिटिस बेसिकली आपका पोलियो है जिसमें कि नर्व सप्लाई नहीं हो पाता है, तो लेग्स के मसल्स जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। उसी तरह कुछ और मोटर न्यूरॉन डिसीजेज में भी होता है। फिफ्थ है आपका एंडोक्राइन एट्रोपी। एंडोक्राइन एट्रोपी तब होती है जब रेगुलेट करने वाले मैकेनिज्म में किसी तरह का लॉस हो जाए, जिसकी वजह से जो टिश्यूज होते हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और इसलिए उसके रिजल्ट में आपको एट्रोपी होती है। जैसे कि हाइपोपिट्यूटिज्म में क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं वो आपको सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से जो थायराइड, एड्रिनल और गोनैड्स होते हैं उनमें एट्रोपी कॉज हो जाती है। सेकेंड है आपको हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर रही होती है सफिशिएंट अमाउंट में, जिसकी वजह स्किन और उसके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं अफेक्ट होते हैं और उनमें एट्रोपी हो जाती है। सिक्स्थ है आपकी प्रेशर एट्रोपी। प्रेशर एट्रोपी बेसिकली आपके ट्यूमर्स या सिस्ट अगर बॉडी में प्रेजेंट हैं तो उसमें अगर प्रोलॉन्ग प्रेशर दिया जा रहा हो तो वो क्या करते हैं कि कंप्रेस हो जाते हैं और उन टिश्यूज में एट्रोपी हो जाती है। प्रेशर एट्रोपी के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि नर्व रूट्स में ट्यूमर्स जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं कि स्पाइन का इरोजन कर देते हैं। उसी तरह मेनिंजियोमा जो होता है बेसिकली आपका मेम्ब्रेन से डेवलप्ड मतलब ब्रेन के मेनिंजेस की वजह से जो आपका ट्यूमर डेवलप होता है पैरा आर्कनॉइड में, वो क्या करता है कि स्कल का इरोजन करने लगता है। और उसके अलावा जो आर्क ऑफ आरोटा में क्या होती है, जो आर्टरीज के में बैलून्स फॉर्म मतलब कि गैप फॉर्म होने लगते हैं, वो बड़े होने लगते हैं, तो उसकी वजह से स्टर्नम का इरोजन होता है। 7 है आपका आइडियोपैथिक एट्रोपी। इस एट्रोपी का जो होता है कोई कॉज नहीं पता होता, तो हम ये नहीं कह सकते कि किस वजह से ये एट्रोपी हुई है। इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे मायोपैथीज में क्या होता है कि मसल्स जो होते हैं वो वीक होने लगते हैं जिसका रीज़न नहीं पता चलता। और सेकंड है आपका टेस्टिकुलर एट्रोपी। टेस्टिकुलर एट्रोपी में जो होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है साइज में, और कभी कभी वो अपना फंक्शन भी लॉस कर देता है। तो इनके आपको रीज़न एग्जैक्ट नहीं पता चलते कि ये किस वजह से हो रहा है। तो ये था अबाउट आपका एट्रोपी जो कि एक सेलुलर एडाप्टेशन है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।